नमस्कार मित्रों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। बीपीएससी टीचर एग्जाम प्राइमरी लेवल का जो आपका पेपर हुआ था 24 को आप देखेंगे। 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था लड़कों के लिए, तो उसी का ये सेट डी है। जी हाँ, मैंने नहीं करा पाया था, तो ऑफिशियल की आने के बाद जो इसमें आप देखेंगे आयोग ने जो आंसर मारा है उसी आंसर को देखते हुए चलेंगे। और आपने क्या क्या सही किया वो भी आप देख लीजिए। और आप देखेंगे कि 5 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आयोग ने भी गलत आपका आंसर दिया हुआ है, वहाँ पे संशोधन की आप देखेंगे चांसेज है। तो अगर आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो आप वहाँ पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये आपका सेट डी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट डी अगर आपका है तो आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा विकल्प मारा है और कौन उसमें आपका सही है। और हम इसमें आपको वही विकल्प बताएंगे जिसको आयोग ने सही माना है। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे आपका था कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। तो ये आप देखेंगे आयोग ने इसे जम्मू कश्मीर मारा है और ये आपका जम्मू कश्मीर ही इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं, दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे आपसे ये था कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये आपका आप देखेंगे ये आपका गुजरात हो जाएगा, तो इसलिए आपका इसमें दूसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे तीसरे को देखते हैं, तीसरे प्रश्न में। तो तीसरे में देखेंगे पूछा था 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन में पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। इसमें आप देखेंगे इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था तीनों ऑप्शन को लेके, लेकिन आयोग की तरफ से जो आपका आंसर किया ये उसमें आप देखेंगे इन्होंने इरविन को मारा है, तो हम इरविन को ही मानते हुए चलेंगे। तो इसमें आपका ये सही था। आइए ऐसे ही चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथे प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो इसमें आप देखेंगे आयोग ने इसमें माना है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी जो ये आपके तीनों देश हैं ये तीनों इसमें शामिल हैं। तो इसलिए आप देखेंगे इसमें आपका विकल्प डी सही होगा। आइए ऐसे अगले पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो पांचवें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो ये आपका किया था आप देखेंगे रूसी जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन उनके खिलाफ, तो इसलिए आपका इसमें ये सही होगा। आइए ऐसे छठे प्रश्न को देखते हैं। तो छठे प्रश्न में आप देखेंगे तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसमें आपका आयोग की तरफ से माना गया विकल्प आप देखेंगे पपुआ न्यू गिनी है, तो इसलिए इसमें आपका ये सही होगा। तो इस प्रकार से ये सारे विकल्प आयोग ने जो माने हैं हम आपको वही बता रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। सातवें प्रश्न की बात करें तो देखेंगे रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, आपको ये बताना है। तो ये आप देखेंगे ये न्यूयॉर्क के हुए हैं, तो इसलिए आपका इसमें ये सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बना देना चाहिए। तो ये आप देखेंगे USA ने किया है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें बी सही होगा। आइए ऐसे 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वें में देखेंगे आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, किसे दिया गया है। तो आयोग इसमें आप देखेंगे विकल्प सी माना है जॉर्जी गोटिन्युको को दिया गया है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें ये आपका सी सही होगा। ऐसे ही आइए अगले 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो 10वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कौन है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें एलन मस्क आपके मालिक हो जाएंगे, पराग अग्रवाल इससे पहले थे। और तो इस प्रकार से आपका इसमें दूसरा विकल्प यानी बी में जो दिया है लिंडा या किन्यो ये हो जाएगा, ये विकल्प आयोग ने भी माना है, तो ये इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है। तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग साइटों पे जाएंगे, बिहार के किसी अन्य साइट पे भी जाएंगे, कई ऐसी साइट हैं जहाँ पे ये भी बता रहा है और ये भी बता रहा है, लेकिन इसमें आयोग आप देखेंगे आयोग ने इसमें आपका विकल्प ई माना है, यानी इनमें से कोई नहीं, जो आपका सही होगा वो आपका ये हो जाएगा 51.5। तो इसलिए इसमें से ई ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है। तो आप देखेंगे ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है, आप देखेंगे आयोग ने ही इसे ही सही माना है। तो
तो आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो आज देखेंगे आयोग की तरफ से इसे बिमल पटेल मारा गया है, अर्थात आपका विकल्प बी इसमें सही है। आइए ऐसे अगले प्रश्न 14वें प्रश्न को देखते हैं। तो 14वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत कितना है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे आयोग की तरफ से इसमें मारा गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप देखेंगे कि आपका विकल्प इसमें ई सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 15वें में देखेंगे, 15वें में किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो आयोग आप देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश माना है, शिवराज सिंह चौहान की वहाँ पे सरकार है, उन्होंने ये दिया है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें ये सही होगा। आइए ऐसे 16वें प्रश्न को देखते हैं। तो 16वें में देखेंगे, आपसे पूछा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आए मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से आए थे। तो ये आप देखेंगे इसमें आपका मोरक्को हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं, 17वें प्रश्न को देखते हैं। तो 17वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि भूकंप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका जो है सत्य है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आयोग की तरफ से इसमें आप देखेंगे एक से अधिक माना गया है, अर्थात आपका विकल्प डी माना गया है। ये भी आपका सही है, ये भी सही है, इसलिए आप देखेंगे विकल्प इसमें आपका डी माना गया है। आइए ऐसे अगले 18वें प्रश्न को देखते हैं। तो 18वें प्रश्न में देखेंगे, 18वें प्रश्न में आपसे यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो आप देखेंगे इसमें आयोग की तरफ से बी माना गया है, बी विकल्प आपका सही है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य आप देखेंगे भौगोलिक सीमा बनाती है, यही सही माना गया है। आइए ऐसे 19वें प्रश्न को देखते हैं। तो 19वें में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो इसमें आपका देखेंगे आयोग ने शुक्र माना है, और इसमें आपका शुक्र ही सही होगा। आइए ऐसे ही 20वें प्रश्न को, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। तो आयोग की तरफ से माना गया विकल्प ये है वेनेजुएला, तो इसमें आपका वेनेजुएला सही होगा। आइए ऐसे 21वें प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल के परतों को सही क्रम में आपको सजाना है, इस प्रकार से प्रश्न। तो आयोग ने इसमें आप देखेंगे विकल्प सी माना है, और आप देखेंगे सी इसमें सही होगा। आइए ऐसे 22वें प्रश्न को देखते हैं। तो 22वें में देखेंगे स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उद्गम बताइए। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपके डाउट है, इसमें आप देखेंगे आयोग ने जो माना है, इसमें आपका आयोग माना है, इसमें आप देखेंगे 22 वाले में आयोग की तरफ से आया विकल्प आपका मिल्पा, आप देखेंगे जिम्बाब्वे ये माना गया है, जबकि इसमें आप देखेंगे कि ये सही है। अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आपका ये आएगा, लेकिन माना गया है ये, तो इस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं इस प्रश्न पे। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न 23वें प्रश्न को देखते हैं। तो 23वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा, आपको ये बताना है। तो ये आपका दोपहर का 2 बजेगा, आयोग ने इसे ही सही माना है, और यही सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज क्या है, आपको ये बताना है। तो आपका जो विकल्प ये दिया है सिलिका और मैग्नीशियम, यही आपका इसमें सही होगा। आइए ऐसे 25वें प्रश्न को देखते हैं। तो 25वें प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, आपको ये बताना है। निम्न में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, ये बताना है। तो आयोग भी आप देखेंगे इसमें सी विकल्प को माना है, और आपका इसमें सी ही सही होगा। आइए ऐसे ही अगले 26वें प्रश्न को देखते हैं। तो 26वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत की खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इनकी अवस्थिति का सही युग्म क्या है, अर्थात इसमें आपको सही बताना है कि सही इसमें आपका क्या होगा। तो आप देखेंगे कि ये भी आपका इसमें सही है, और आप देखेंगे कि ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए आप देखेंगे इसमें एक से अधिक वाला विकल्प सही होगा, और आयोग ने इसे ही माना है, तो इसलिए इसमें आपका ये सही होगा।
आइए ऐसे 27वें प्रश्न में देखेंगे, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? आयोग ने इसमें कदम्ब माना है, अर्थात ये विकल्प को सही माना है, तो हम यही को सही मान के चलेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसमी में की जाती है, अर्थात गेहूं कटने के बाद किसकी की जाती है? तो आप देखेंगे आयोग ने इसमें आपका विकल्प जो डी है उपयुक्त में से एक से अधिक इसको माना है, क्योंकि आप देखेंगे तरबूज, खीरा और खरबूजा इन तीनों की खेती की जाती है, तो इसमें आपका विकल्प डी सही होगा। आइए ऐसे ही 29वें प्रश्न को देखते हैं। तो 29वें में आप देखेंगे पूछा है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है, आपको इसमें से सही कथन बताना है। तो आप देखेंगे कि सही कथन सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, तो आपका पहला ही इसमें सही है। तो इस प्रकार से आयोग भी देखेंगे इसे ही सही माना था, तो इसलिए आपका इसमें ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही 30वें प्रश्न को देखते हैं। तो 30वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये आपका आयोग की तरफ से मारा गया विकल्प सी है, और ये इसमें सी ही सही होगा उराव। तो इस प्रकार से आप ये भी आप मिला लीजिएगा। उसके बाद आइए अगले को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको नहीं में इसका जवाब देना है, ये महत्वपूर्ण है। आप जब तक प्रश्नों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप जाहिर सी है कि गलत कर देंगे। तो इसमें आयोग की तरफ से आप देखेंगे इंडियन स्पेक्ट्रम जो है आप देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नहीं है, तो इसमें आयोग भी इसे ही माना है, तो इसलिए आपका इसमें ये सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले में आपसे इसके आगे 31 के आगे आइए 32वें प्रश्न को देखते हैं। तो 32वें में देखेंगे आपसे पूछा है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो आप देखेंगे कि 32 में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे और आयोग का आंसर देखेंगे तो आयोग ने इसमें जवाहरलाल नेहरू को मारना है, अर्थात विकल्प पहला ही इसमें आपका सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आयोग की तरफ से मारा गया विकल्प बी है, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका देखेंगे राजेंद्र प्रसाद ही आपका सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 34वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो ये आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा, और आप देखेंगे आयोग ने भी इसे ही माना है सही। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं 35वें प्रश्न को। तो 35वें में देखेंगे आपसे पूछा है वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के रूप में जानी जाती है? तो इसमें आप देखेंगे अरुणा आसफ अली हो जाएगा, और आयोग भी देखेंगे इसे ही सही माना है। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे किस स्थान पर बी जी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? तो इसमें आप देखेंगे आपका पूना हो जाएगा, विकल्प इसमें आपका सी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो आप देखेंगे इसमें शाहजहां सरस्वती हो जाएगा, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें पहला सही होगा। आइए ऐसे अगले 38वें प्रश्न को देखते हैं। तो 38वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों की एकमात्र मर्द थी? तो ये आपका हीरोज ने कहा था, तो इसलिए विकल्प इसमें आपका सी सही होगा, और आयोग की तरफ से यही बताया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम थे, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें पहला सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है 40वें प्रश्न में कि 2018 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? आपको ये बताना है कि इसमें आपका क्या सही होगा। तो इसमें आप देखेंगे आयोग की तरफ से इसमें ई माना गया, अर्थात इनमें से कोई नहीं, तो ये ही विकल्प आपका इसमें सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया है? तो ये आप देखेंगे कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया है, तो इसलिए आपका इसमें सी विकल्प सही होगा।
आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीकरण का कौन सा मुख्य कारण है। आपको ये बताना है कि 42 में कौन सा आपका होगा। तो आप देखेंगे आयोग माना है इसमें एक से अधिक, अर्थात इसमें आपका विकल्प डी माना है। तो ये इसमें आपका ये सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो इसमें आयोग देखेंगे अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी विकल्प सी मारा है। तो इसमें आपका विकल्प सी सही होगा। आइए ऐसे 44वें प्रश्न को देखते हैं। तो 44वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था। आपको ये बताना है कि 44 में आपका क्या होगा। तो 44 में देखेंगे आयोग ने इसमें बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात है इसी को मारा है। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें पहला सही होगा। आइए ऐसे 45वें प्रश्न को देखते हैं। तो भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, आपको ये बताना है। तो आयोग इसमें डी विकल्प मारा है यानी एक से अधिक। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें डी सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न यानी 46वें प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को आदेश वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी। आपको ये बताना है कि आपका 1992 में हुआ था। तो विकल्प इसमें आपका बी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है एडगर्स मेडिसिन पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिरोटिकल सोसाइटी के अनुसार प्राचीन काल में भारत विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था। तो आपको ये बताना है। तो इसमें आयोग देखेंगे 32% मारा है। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें सी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में आप देखेंगे सूची मिलान का दिया हुआ था। और तो इसमें आप देखेंगे आपके नीचे कूट दिए हुए थे। तो आपको सूची यहाँ से मिलाना है और इसमें आपका आयोग देखेंगे किसे सही माना है। तो आयोग का जो विकल्प सी है, आयोग ने विकल्प सी को सही माना है। तो इसे हम भी सही मानते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न 49वें प्रश्न को देखते हैं। तो 49वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा से मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार किया गया था। तो आयोग भी देखेंगे 49 वाले में आपका एक से अधिक विकल्प सही मारा है। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें डी सही होगा। ऐसे ही आइए अगले देख लेते हैं प्रश्नों को। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन दी सेंचुरी किसने लिखी है। तो आप देखेंगे आयोग इसमें धर्मपाल मारा है। तो इसमें आपका धर्मपाल सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्य किसे आश्वासित करता है। आपको ये बताना है कि 51 में आपका क्या होगा। तो 51 में भी आप देखेंगे आयोग ने एक से अधिक विकल्प को सही मारा है। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें आप देखेंगे डी सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुक्केबाजी से ग्रसित है। तो ये आपका देखेंगे आयोग ने इसमें एन.बी. रमना मारा है। तो हम उसे ही मानते हुए चलेंगे। आपका विकल्प इसमें ए सही होगा। आप देखेंगे 53 में भी सूची मिलाना था। तो इसमें आपको सूची मिला के बताना था, ए से बी को मिला के बताना था कि इसमें आपका कौन सही था। तो आप देखेंगे आयोग ने 53 में आपका जो 53 विकल्प है इसमें आपका बी मारा है। तो हम भी इसे बी मानते हुए चलेंगे। तो इसमें आपका बी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को 54वें प्रश्न को देखते हैं। तो 54वें प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति का यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्माण हुआ था। आपको ये बताना है। तो 54 में आप देखेंगे आयोग ने एक से अधिक विकल्प सही माना है। तो इसलिए विकल्प इसमें आपका डी सही होगा। आइए 55वें प्रश्न को देखते हैं। तो 55वें प्रश्न में देखेंगे किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। 55 में आपको बताना है। तो 55 में आयोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय को माना है। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें आप देखेंगे सी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न 56वें प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पूछा है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। आपको ये बताना है कि 56 में क्या होगा। तो 56 में आयोग देखेंगे एक से अधिक विकल्प मारा है। तो इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है
कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटित रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो इसमें आप आयोग देखेंगे जैविक आवर्धन माना है, तो हम भी इसे यही मानते हुए चलेंगे। इसमें आपका विकल्प आप देखेंगे कि आपका सी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे जनसंख्या के वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसमें आयोग देखेंगे ये विकल्प को सही माना है, अर्थात सीमित संसाधन को सही माना है, तो हम भी उसे ही मानते हुए चलेंगे। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आप देखेंगे मेथोमोलोविनिया निम्नलिखित में से किसके दूषित के कारण होता है। तो इसमें आयोग देखेंगे 59 में आयोग आपके सी मारा है, यानी नाइट्रेट मारा है, तो हम भी उसे मानते हुए चलेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, आपको ये बताना है। तो ये आप देखेंगे आयोग ने एक दिशीय मारा है, तो इसमें विकल्प आपका बी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है 61 में आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है। तो आप देखेंगे आयोग ने एक से अधिक मारा है, तो विकल्प इसमें आपका डी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि 62 में आयोग ने एक से अधिक मारा है, अर्थात आपका विकल्प डी मारा है, तो इसलिए आपका इसमें ये सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे निम्न में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आप देखेंगे पादप, हिरण, शेर आयोग ने मारा है, और विकल्प इसमें आपका तीसरा सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित होती है। तो आयोग इसमें एक से अधिक विकल्प यानी डी को मारा है, तो डी इसमें आपका सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आयोग ने जो आपका 65 नंबर का प्रश्न है, आयोग एक से अधिक विकल्प को मारा है, तो इसमें आपका विकल्प जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले 66वें प्रश्न को देखते हैं। तो 66वें में देखेंगे आहार नाल श्रृंखला में संकलित श्रृंखला को कहा जाता है। तो आयोग ने आहार जल माना है, तो आपका विकल्प इसमें ए सही होगा। आइए ऐसे 67वें प्रश्न को देखते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आयोग देखेंगे इसमें 1% मारा है, तो इसमें 1% ही आपका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो इसमें आप देखेंगे सुंदर लाल बहुगुणा हो जाएगा, ये विकल्प आपका इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है। तो इसमें आप देखेंगे विकल्प सी पोषी हो जाएगा, तो ये इसमें आपका सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्रण नहीं है। तो ये आप देखेंगे इसमें आपका 70 जो देखेंगे 70 वाला प्रश्न है, 70 में आयोग ने फास्फोरस चक्र ही मारा है, तो इसमें आपका देखेंगे सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के उपयोग कर कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो इसमें आप देखेंगे 71 में आयोग की तरफ से जो आंसर जारी हुई उसमें आप देखेंगे सोपोसी मारा गया है, तो इसमें आपका सोपोसी सही हो जाएगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य होता है। तो ये पराबैंगनी किरणों का होता है, तो विकल्प इसमें आपका देखेंगे बी सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। इसमें आप देखेंगे अब यहाँ से आपके मैथ के प्रश्न आ जाते हैं। तो मैथ के प्रश्नों को हम किसी अगले वीडियो में आपको बता देंगे, अलग से इसको बता देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मैथ जो रीजनिंग है इसको अलग से हम बता देंगे। आइए इसके आगे कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं साइंस के, तो उन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं और उसमें आयोग ने क्या मारा है और आपने क्या मारा है आप मिला लीजिएगा अच्छे से, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप देखेंगे कि परीक्षा का लेवल जो है ये थोड़ा टफ था, लेकिन हाँ एक और बात है, अगर टफ रहेगा तो आप देखेंगे कट ऑफ भी नीचे जाती है। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से पीएच मान 7 से अधिक, तो आप देखेंगे रक्त का अधिक होता है, तो रक्त प्लाज्मा का भी आपका आप देखेंगे अधिक हो जाएगा, तो इसलिए विकल्प आपका इसमें बी सही होगा। आइए ऐसे 106वें प्रश्न में देखते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। तो आयोग इसमें आपके 2 सेंटीमीटर माना है, तो इसलिए इसमें आपका ये सही होगा।
आइए 7वें प्रश्न में देखेंगे, शुष्क भुजे हुए चने में क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा गैस आपका होता है। तो आयोग ने इसमें विरंजक चूर्ण मारा है, तो विरंजक चूर्ण इसमें आपका सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, माता पिता की संतति के लक्षणों से उत्पन्न की प्रक्रिया को आप देखेंगे आनुवंशिकता कहा जाता है। तो इसमें आपका विकल्प बी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं, ओम के नियम सत्यापन के ध्यान रखने वाली बात कौन सी है। ओम के नियम के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात सही है। तो आयोग देखेंगे इसमें आपका विकल्प बी मारा है, तो बी ही हम मानते हुए चलेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें अगले प्रश्न में आप देखेंगे इसमें आपसे पूछा है यहाँ पे कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, आपको ये बताना है। तो आयोग की तरफ से आप देखेंगे इसमें सी विकल्प को सही मारा गया है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, तो इसलिए विकल्प इसमें आपका देखेंगे सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न 111वें को देखते हैं। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो ये वनों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, तो वनोरोपण हो जाएगा, विकल्प आपका इसमें आप देखेंगे बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है, खाने के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि आप देखेंगे टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रगतिशील होता है, तो विकल्प इसमें आपका पहला ही सही होगा। आइए ऐसे अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो उपयुक्त एक से अधिक आयोग ने माना है, तो ये भी कार्य होता है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें डी सही होगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इसमें आपका टार्टरिक अम्ल होता है, ये विकल्प आपका बी सही है इसमें। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं, क्लोरोफार्म से क्या होता है, आपको ये बताना है। 115 में आपको क्या होता है ये बताना है। तो आयोग देखेंगे विकल्प सी को सही माना है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें ये सही होगा। आइए 116वें में देखते हैं। तो 16वें में देखेंगे विद्युत विभव को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका आयोग वोल्टमीटर माना है, तो इसमें आपका वोल्टमीटर सही होगा। आइए ऐसे अगले चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो ये आप देखेंगे ये एक प्रकार की सदिश राशि है, तो इसमें आपका विकल्प बी सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में लगाता है। तो खड़े होने की स्थिति में, तो इसमें आपका विकल्प बी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न में देखते हैं। तो प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है। तो आपका बैगनी है, तो विकल्प इसमें आपका बी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ पिघलने के कारण तेल की सतह आपको क्या होगी ये बताना है। तो ये आप देखेंगे गिरेगी और नीचे की तरफ, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें आप देखेंगे बी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रहा 24 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था पहले शिफ्ट में लड़कों के लिए, तो जो उसमें आपका सेट डी था, सेट डी, उसके हमने ऑफिशियल जो आंसर की आप देखेंगे आयोग की तरफ से ये जो आयोग ने बताया है वही हमने आपको बताया है। और इसमें से आप देखेंगे 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, तो उसको हम एक अलग वीडियो में बताएंगे, तो आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा किस प्रकार से आपके कितने मार्क आ रहे हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।